आप में से और किसी को ध्यान है और क्या बात हुई थी? म्यूट पर है। सॉरी। नहीं, आतिश जी कुछ कहना चाह रहे हैं। आतिश जी कुछ बोल रहे थे तो म्यूट पे थे। अच्छा। नहीं, मैं बस वही बता रहा था कि लास्ट में आपने वो बताया था जघन्य, मध्यम और उत्तम जो थे, उसके बारे में उसका डिफरेंस समझाया था। 24 आवर्स, 48 आवर्स और 36 आवर्स के बारे में। कैसे जो आप उपवास व्रत लेते हैं तो कैसे उसका डिवीजन होता है, 48 आवर्स कैसे कैलकुलेट होता है, 36 आवर्स कैसे होता है, पुरुषों के उपवास के बारे में। आई रिमेम्बर एक को कोई मैंने बोला था कि नेक्स्ट क्लास में करते हैं, वो क्या था? किसी को याद है क्या? नहीं सर। चलो ठीक है। ठीक है। ये कौन सा चैप्टर था? ये चैप्टर 6 यानी श्रावक के 12 व्रत। चैप्टर नंबर 6 6। 6 नंबर। 6 हो गया। अपना सेकंड चैप्टर कौन सा था? पूजा विधि। पूजा विधि। पूजा विधि अपनी हो गई क्या कि बाकी है? नहीं नहीं, लेकिन आपने आज के लिए बोला था 5 6 7 9। 5 6 7 5 6 हो गया, 5 बाकी है। 5 कौन सा है चैप्टर का नाम? मैं कौन हूँ? मैं कौन हूँ। मैं कौन हूँ। मैं कौन हूँ, वाह। मैं ये कौन म्यूजिक, हूँ? मुझे एक क्वेश्चन था इसमें, व्रत और नियम में क्या फर्क था वो पूछना था मुझे। एक्चुअली लास्ट टाइम भी नहीं पूछा था। सिनोनिम्स है, ऐसा कोई मेजर डिफरेंस नहीं है। सिनोनिम है। ठीक है। मैं कौन हूँ एक बार अपन रीड करते हैं। ये बहुत ही इजी है। आप में से कोई रीड करके आएगा बाई चांस? चले तो एक बार रीड ही कर लेते हैं। कौन रीड करना चाहेगा? मैं हाँ जी, ठीक है। म्यूट पर है। मैं शब्द का प्रयोग हम प्रतिदिन कई बार करते हैं, पर गहराई से कभी यह सोचने का यत्न नहीं करते हैं कि मैं का वास्तविक अर्थ क्या है। मैं का असली वाच्यार्थ क्या है। मैं शब्द किस वस्तु का वाचक है। सामान्य तरीके से सोचकर आप कह सकते हैं, इसमें गहराई से सोचने की बात ही क्या है। क्या हम इतना भी नहीं समझते कि मैं कौन हूँ। और आप उत्तर भी दे सकते हैं कि मैं बालक हूँ या जवान हूँ, मैं पुरुष हूँ या स्त्री हूँ, मैं पंडित हूँ या सेठ हूँ। पर मेरा प्रश्न तो यह है कि क्या आप इनके अलावा और कुछ है। यह सब तो बाहर से दिखने वाले संयोगी पर्याय मात्र है। मेरा कहना है कि यदि आप बालक हैं तो बालकपना तो एक दिन समाप्त हो जाने वाला है, पर आप तो फिर भी रहेंगे, तथा आप बालक नहीं हो सकते। इसी प्रकार जवान भी नहीं हो सकते, क्योंकि बालकपना और जवानी यह तो शरीर के धर्म हैं, तथा मैं शब्द शरीर का वाचक नहीं है। मुझे विश्वास है कि आप भी अपने को शरीर नहीं मानते होंगे। ऐसे ही आप सेठ तो धन के संयोग से है, पर धन तो निकल जाने वाला है। तो क्या जब धन नहीं रहेगा तब आप भी ना रहेंगे। तथा पंडिताई तो शास्त्र ज्ञान का नाम है। तो क्या जब शास्त्र ज्ञान नहीं था तब आप नहीं थे। यदि थे तो मालूम होता है कि आप धन और पंडिताई से भी पृथक है, अर्थात आप सेठ और पंडित भी नहीं हैं।
तब प्रश्न उठता है कि आखिर मैं कौन हूँ। यदि एक बार यह प्रश्न हृदय की गहराई से उठे और उसके समाधान की सच्ची जिज्ञासा जगे, तो इसका उत्तर मिलना दुर्लभ नहीं। पर यह मैं पर की खोज में स्व को भूल रहा है। कैसे विचित्र बात है कि खोजने वाला खोजने वाले को भी भूल रहा है। सारा जगत पर की संभाल में इतना व्यस्त नजर आता है कि मैं कौन हूँ यह सोचना समझने की उसे फुर्सत ही नहीं है। मैं शरीर, मन, वाणी और मोह, राग, द्वेष, यहाँ तक कि क्षणस्थायी परलक्षी बुद्धि से भी भिन्न एक त्रैकालिक शुद्ध अनादि अनंत चैतन्य ज्ञानानंद स्वभावी ध्रुव तत्व हूँ, जिसे आत्मा कहते हैं। जैसे मैं बंगाली हूँ, मैं मद्रासी हूँ और मैं पंजाबी हूँ। इस प्रांतीयता के घाटों टोप में आदमी यह भूल जाता है कि मैं भारतीय हूँ। यह प्रांतीयता की सघन अनुभूति से भारतीय राष्ट्रीयता खंडित होने लगती है। उसी प्रकार मैं मनुष्य हूँ, देव हूँ, पुरुष हूँ, स्त्री हूँ, बालक हूँ, जवान हूँ आदि में आत्मबुद्धि के बादलों के बीच आत्मा तिरोहित सार हो जाता है। जैसे आज के राष्ट्रीय नेताओं की पुकार है कि देश प्रेमी बंधुओं, आप लोग मद्रासी और बंगाली होने के पहले भारतीय है, यह क्यों भूल जाते हैं। उसी प्रकार मेरा कहना है कि मैं सेठ हूँ, मैं पंडित हूँ, मैं बालक हूँ, मैं वृद्ध हूँ, यह कोलाहल में मैं आत्मा हूँ को हम क्यों भूल जाते हैं। जैसे भारत देश का अखंडता अक्षुण्ण रहने के लिए यह आवश्यक है कि प्रत्येक भारतीय में मैं भारतीय हूँ यह अनुभूति प्रबल होनी चाहिए। भारतीय एकता के लिए उक्त अनुभूति ही एकमात्र सच्चा उपाय है। उसी प्रकार मैं कौन हूँ का सही उत्तर पाने के लिए मैं आत्मा हूँ की अनुभूति प्रबल हो, यह अति आवश्यक है। हाँ, तो स्त्री, पुत्र, मकान, रुपया, पैसा आदि यहाँ यहाँ तक कि शरीर से भी भिन्न मैं तो एक चैतन्य तत्व आत्मा हूँ। आत्मा के उठने वाले मोह, राग, द्वेष भाव भी क्षणस्थायी विकारी भाव होने से आत्मा की सीमा में नहीं आते तथा परलक्षी ज्ञान का अल्प विकास भी परिपूर्ण ज्ञान स्वभावी आत्मा का अवबोध कराने में समर्थ नहीं है। यहाँ तक कि ज्ञान की पूर्ण विकसित अवस्था अनादि नहीं होने से अनादि अनंत पूर्ण एक ज्ञान स्वभावी आत्मा नहीं हो सकती है, क्योंकि आत्मा तो एक द्रव्य है और यह तो आत्मा का ज्ञान गुण की पूर्ण विकसित एक पर्याय मात्र है। मैं का वाच्यार्थ आत्मा तो अनादि अनंत अविनाशी त्रैकालिक तत्व है। जब तक उस ज्ञान स्वभावी अविनाशी ध्रुव तत्व में अहम बुद्धि वही मैं हूँ ऐसी मान्यता नहीं आती, तब तक मैं कौन हूँ यह प्रश्न भी अनुत्तरित ही रहेगा। मैं के द्वारा जिस आत्मा का कथन किया जाता है वह आत्मा अंतरोमुखी दृष्टि का विषय है, अनुभव गम्य है। बहिर्लक्ष्मी दौड़ धूप से वह प्राप्त नहीं किया जा सकता। वह स्वसंभेद तत्व है, अतः उसे मानसिक विकल्पों में नहीं बांधा जा सकता है। उसे इंद्रियों द्वारा भी उपलब्ध नहीं किया जा सकता, क्योंकि इंद्रिया तो मात्र स्पर्श, रस, गंध, वर्ण और शब्द का ग्राहक है। अतः वे तो केवल स्पर्श, रस, गंध, वर्ण वाले जड़ तत्व को ही जानने में निमित्त मात्र है। वे इंद्रिय रस अरूपी आत्मा का जानने में एक तरह से निमित्त भी नहीं हो सकती है। यह अनुभव गम्य आत्मा वस्तु ज्ञान का घन पिंड और आनंद का कंद है। रूप, रस, गंध, स्पर्श और मोह, राग, द्वेष आदि सर्व पर भावों से भिन्न सर्वांग परिपूर्ण शुद्ध है। समस्त पर भावों से भिन्नता और ज्ञानादिमय भावों से अभिन्नता ही इसकी शुद्धता है। यहाँ एक है, अनंत गुणों की अखंडता ही इसका एकता है। ऐसे यह आत्मा मात्र आत्मा है और कुछ नहीं है, यानी मैं ही हूँ और कुछ नहीं। मैं ही हूँ और अपने में ही सब कुछ हूँ। पर को देने लायक मुझ में कुछ नहीं है तथा अपने में परिपूर्ण होने से पर के सहयोग की मुझे कोई आवश्यकता नहीं है। यह आत्मा
वाग्विलास और शब्दजाल से परे है, मात्र अनुभूति गम्य है। आत्मानुभूति को प्राप्त करने का प्रारंभिक उपाय तत्व विचार है, पर यह आत्मानुभूति आत्म तत्व संबंधी विकल्प का भी अभाव करके होने वाली स्थिति है। मैं कौन हूँ यह जानने की वस्तु है, यही अनुभूति द्वारा प्राप्त होने वाला समाधान है। यह वाणी द्वारा व्यक्त करने और लेखनी द्वारा लिखने की वस्तु नहीं है। वाणी और लेखनी की इस संदर्भ में मात्र इतना ही उपयोगिता है कि यह उसकी ओर संकेत कर सकती है, यह दिशा इंगित कर सकती है, दशा नहीं ला सकती है। इस विषय पे हमारे यहाँ नाटक भी हुआ था एक्चुअली, दुबई में। अब मुझे बताइए कि यहाँ पे क्या बात आई है। उन्होंने तो यही बताया कि मैं कौन हूँ, मैं अपने ज्ञान, वो बता रहे हैं कि भाई आप जो पर में ढूंढ रहे हो, मैं स्त्री हूँ, पुरुष हूँ, जो आप अपने आप को संबोधन दे रहे हो, वो आप नहीं ही हो। आप आत्मा हो एक्चुअली, पर आप अपने आप को दूसरे से डिफाइन करते हैं कि भाई मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं इंजीनियर हूँ। ये आपका असली स्वरूप नहीं है, ऐसा वो बताना चाह रहे हैं। तो आप कौन हो? आई थिंक सो इस टॉपिक पे अपने डे 1 पे भी अपने एक एग्जांपल मैंने दिया था, नहीं दिया था, मेरे को याद नहीं, याद दिलाना। मैं का एक एग्जांपल मैं हमेशा देता हूँ कि एक्चुअली दादा का एग्जांपल है, उनसे चुराया हुआ है। तो एक बार एक बच्चा अपनी मम्मी पापा के पास गया, उनने पूछा मैं मतलब क्या। मैं सॉरी, उनने बोला आई मतलब क्या। बच्चे ने पूछा आई मतलब क्या, तो मम्मी ने बोला आई मतलब मैं। तो बच्चा ने लिखने लगा आई मतलब मम्मी, आई मतलब मम्मी, आई मतलब मम्मी। उतने में दादाजी ने सुना। दादा ने बोला अरे ये मम्मी ने क्या गलत सिखाया है, आई का मतलब मम्मी नहीं होता है, आई का मतलब मैं होता है। वो लिखना, उसने बोलना चालू कर दिया आई मतलब दादा, आई मतलब दादा। अब ये चीज वो घूमते घूमते कर रहा, दादी ने सुना। दादी ने बोला ये किसने सिखाया, सुना दादा ने। बोले थे दादा तो अभी बुढ़े हो गए हैं, आई का मतलब दादा नहीं होता, आई का मतलब मैं होता है। उसने बोला ठीक है, लिख लिया आई का मतलब दादी। अब बोलो इसमें मम्मी दादा दादी गलत थे कि वो बच्ची गलत थी, या कौन किसकी गलती थी? बताइए। गलत तो कोई भी नहीं है, सबने अपने अपनी दृष्टि से बताया, नई की दृष्टि से। तो मैं का मतलब क्या हुआ, मम्मी हुआ, दादा हुआ कि दादी हुआ? हाँ, मैं का मतलब मैं खुद, आई, मतलब मैं, आत्मा। मतलब मैं का मतलब आतिश। नहीं नहीं, आप किस एंगल से देख रहे हो, किस एंगल से पूछ रहे हो, उस पर डिपेंड है। अगर मैं बोल रहा हूँ तो आतिश, आप बोल रहे हो तो फिर आराध्य, ऐसे। यार इतना कंफ्यूज मत करो यार, सिंपल रखो यार, मेरे को इतना कंफ्यूजन में समझ में नहीं आता। आप मुझे कोई बता सकते हैं इजी वे में? माई सेल्फ बोले, सॉरी, माई सेल्फ।
मैं मतलब जो खोज रहा है ना, ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि मैं कौन हूँ, वही मैं, मतलब जो खोजने वाला खुद ही को खोज रहा है, तो वही मैं हूँ। ये चैप्टर भी वही बोल रहा है कि मैं कौन हूँ। तो मैं कौन हूँ? जो नित्य अनुभूति में आ रहा है, जो जान रहा है वो मैं हूँ, जो अनुभव कर रहा है वो मैं हूँ। तो कौन है वो? ये आंखें जानिए तो आत्मा। ज्ञान ज्ञान। आत्मा। मैं आत्मा। आत्मा कौन है? वो जो मेरा भांजिया जिसका नाम आत्मा है वो? मैं जी। यही सवाल है जो सबसे इम्पोर्टेंट है। मैं कौन हूँ? यदि हमें ये समझ में आ जाए कि मैं कौन हूँ, तो स्वर और पर का भेद विज्ञान हो जाए, तो मैं का सोल्यूशन। आप में से कौन बता सकते कि मैं कौन है? ये पूरा चैप्टर इसी टॉपिक पे है कि मैं कौन। मेरे अलावा बाकी सब पर है, वो मैं हूँ। बाकी सब पर है। मैं का मतलब कौन? आतिश जैन। तो मैं का मतलब क्या हुआ? आतिश जैन, सिद्धार्थना जी, ऋषभ जी, स्वप्निल जी की पूजा की समीर जी। कौन है? मैं इनमें से तो कोई नहीं। पीछे कुछ नहीं, सिर्फ मैं जो हर समय जो भी हो रहा है उसे जान रहा हूँ, वही मैं हूँ। जो कंटिन्यू जानने में आ रहा है वही मैं हूँ। और आगे पीछे कुछ एडजेक्टिव नहीं है, कोई डिफरेंशिएशन नहीं है कि ये मैं जानने वाला हूँ, मैं ही मैं हूँ बस। तो वो आप कैसे? वो तो ज्ञान गुण हुआ, वो आप नहीं हो ना, वो तो ज्ञान गुण है। वो आप कैसे हो? सॉरी मोनिका जी, आपकी आवाज कट कट के आ रही है। जीव और अजीव में अंतर स्पष्ट आपकी आवाज क्लियर नहीं है। और चल अजीव चलिए, इस चैप्टर में ये चीज बताई गई है कि मैं कौन हूँ का मतलब ये है कि भाई मैं जो भी हूँ वो ऐसी वस्तु होनी चाहिए है, या मैं वो होना चाहिए है जो कि परमानेंट हो, हमेशा मेरे साथ हो, मुझसे जुदा ना हो। विच मीन्स कि ये वर्ब में भी और अगले वर्ब में भी मेरे साथ ही रहेगा, मुझसे अकेला नहीं होएगा। तो अगर ऐसी कोई भी चीज है जो ये बहुत चेंज होने के बाद वो चीज हमारे साथ नहीं रहेगी, तो वो मैं नहीं हूँ और वो मेरी नहीं हो सकती है। अगर कोई चीज है जो मेरी होने के लिए क्वालिफाइड होती है, तो वो चीज वो होगी जो मेरे साथ हमेशा रहे, हर परिस्थिति में रहे। जैसे कि ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य, ये सब जो गुण हैं, ये आत्मा कहीं पे भी चले जाए, किसी भी परिस्थिति में ना हो, ये उसमें हमेशा होंगे होंगे होंगे। इसलिए ये सारे के सारे गुण जो है वो आत्मा के गुण हैं, बाकी कोई गुण आत्मा का नहीं है। जब आपने बोला कि जो जानता है वो मैं हूँ, तो आपने तो बोला कि ज्ञान गुण को मैं बोला, तो जो सुख दुख का अनुभव करता है वो आप नहीं हो क्या? नहीं, वो भी हाँ जी। हाँ जी। ऋषभ जी का वीडियो, उनका सिस्टम हैंग हुआ है कि मेरा सिस्टम हैंग हुआ अपन उन्हीं सबका का सिस्टम हुआ। है? हाँ, मतलब उनका ही हुआ है। ठीक है,
क्योंकि मेरे को 3 जन एकदम पूजा जी, ऋषभ जी, सब एकदम, समीर जी भी एकदम, या तो आप लोग एकदम ऐसे बैठे हुए हो मेरे को कंफ्यूज करने के लिए, मेरे मजे लेने के लिए, कि सच में हैंग हो रही है। नहीं लगता ऋषभ जी का हो गया। चलो ठीक है, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये वाले ये वाला जो चैप्टर था, इसमें किसी को कोई डाउट है? ये वाले चैप्टर में कोई कुछ क्वेश्चन पूछना चाहेगा? सब ये जो चैप्टर लिखा गया है, ये जो ज्ञानानंद स्वभावी हूँ उससे काफी मैच करता है ना, क्योंकि उसमें भी आखिरी में आता है आत्मानुभूति से प्राप्त तत्व में ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, और इसके आखिरी पार्ट में भी यही लिखा है कि अनुभूति गम में है, जो नित्य अनुभव में आ रहे हैं। देखिए इसमें कैसा है ना, मैं ऐसे एक दिन पहले, मतलब अभी कुछ दिन पहले मेरी वाइफ से बात कर रहा था, तो मैंने उसको ये बोला था कि आंसर पेपर में ना गलत आंसर्स तो को बहुत मिल सकते हैं, सही आंसर सब जगह पे सेम ही मिलता। तो मैं या आत्मा की जो डेफिनेशन है उसका कहीं पे भी उसका पोयम लिखो, डिस्क्रिप्शन लिखो, कुछ भी लिखो, वो इसी से मैच होगा। तो उसका मतलब ये भी आप बोल सकते हो कि ये उधर से लिया हुआ है, ये भी बोल सकते हो कि ये दोनों किसी से रिलेटेड नहीं है। ठीक है, हाँ जी। चलो नेक्स्ट चैप्टर कौन सा है? 5वां, छठा, छठा हो गया। अब 7वां, मुक्ति का मार्ग। बाप रे, ये तो भाई सबके दिमाग खोल देने वाला है। चलिए आप लोग बताइए, मुक्ति का मार्ग कौन क्या होता है, कौन सा है? कोई बता सकता है? स्वयं को जानना, आत्मानुभूति करना। अच्छा, मैं श्योर हूँ कि आप लोग कोई भी रीड करके नहीं आए होंगे, तो अपन इसको एक बार रीड कर लेते हैं। कौन रीड करना चाहेगा? आप में से कोई रीड करना चाहेगा? मैं पढ़ती हूँ। हाँ जी। मुक्ति का मार्ग। आध्यात्मिक संतों में कुंदकुंदाचार्य के बाद यदि किसी का नाम लिया जा सकता है तो वे हैं आचार्य अमृतचंद्र। दुख की बात है कि 10वीं सदी के लगभग होने वाले इस महान आचार्य के बारे में उनके ग्रंथों के अलावा एक तरह से हम कुछ भी नहीं जानते। लोक प्रशंसा से दूर रहने वाले आचार्य अमृतचंद्र तो पूर्व ग्रंथों की रचनाएं करने के उपरांत भी यही लिखते हैं। वर्णे कृतानि चित्रे पदानि सुपदे कृतानि वाक्यानि वाक्ये कृतं पवित्रं शास्त्रमिदं न पुनरस्माभिः। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय। तरह तरह के वर्णों से पद बन गए, पदों से वाक्य बन गए, और वाक्यों से यह पवित्र शास्त्र बन गया। मैंने कुछ भी नहीं किया है। इसी प्रकार का भाव आपने तत्वात्सार में भी प्रकट किया है। पंडित आशाधर जी ने आपको ठकुर शब्द से अभिहित किया है, अतः प्रतीत होता है कि आप किसी उच्च क्षत्रिय घराने से संबंधित रहे होंगे। आपका संस्कृत भाषा पर अपूर्व अधिकार था। आपकी गद्य और पद दोनों प्रकार की रचनाओं में आपकी भाषा भावानुवर्तनी एवं सहज बोधगम्य माधुर्य गुण से युक्त है। आप आत्मरस में निमग्न रहने वाले महात्मा थे, अतः आपकी रचनाएं अध्यात्म रस से ओतप्रोत हैं। आपके सभी ग्रंथ संस्कृत भाषा में हैं। आपकी रचनाएं गद्य और पद दोनों प्रकार की पाई जाती हैं। गद्य रचनाओं में आचार्य कुंद कुंद के महान ग्रंथों पर लिखी हुई टीकाएं हैं, जिनमें से पहली है समयसार की टीका, जो आत्मख्याति के नाम से जानी जाती है। दूसरी प्रवचन सार की टीका, जिसे तत्व प्रदीपिका कहते हैं।
तीसरी पंचास्तिकाय की टीका, जिसका नाम समय व्याख्या है। तत्वार्थसार, यह ग्रंथ गृत्तपिक्ष उमा स्वामी के गद्य सूत्रों का एक तरह से पद्यानुवाद है। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय गृहस्थ धर्म पर आपका मौलिक ग्रंथ है। इसमें हिंसा और अहिंसा का बहुत ही तथ्यपूर्ण विवेचन किया गया है। प्रस्तुत अंश आपके ग्रंथ पुरुषार्थ सिद्धि उपाय पर आधारित है। साथ में बहुत कहा कहिए, जैसे रागादि मिटावने का श्रद्धान होए, सो ही श्रद्धान समय दर्शन है। बहुरी जैसे रागादि मिटावने का जानना होए, सो ही जानना सम्य ज्ञान है। बहुरी जैसे रागादि मिटे, सो ही आचरण सम्यक चारित्र है। ऐसा ही मोक्ष मार्ग मानना योग्य है। मोक्ष मार्ग, प्रकाशक सस्ती ग्रंथमाला, दिल्ली पृष्ठ। ये भी पढ़ना है पूरा। प्रवचनकार, यह तो सर्वमान्य एवं सर्वानुभूत तथ्य है कि संसार में सब प्राणी दुखी हैं और सब दुख से मुक्ति चाहते हैं, तदर्थ यत्न भी करते हैं, पर उस मुक्ति का सही मार्ग पता न होने से उनका किया गया सारा ही प्रयत्न व्यर्थ जाता है। अतः मूलभूत प्रश्न तो यह है कि वास्तविक मुक्ति का मार्ग क्या है। मुक्ति का मार्ग क्या है? इस प्रश्न के पूर्व वास्तविक मुक्ति क्या है, इस समस्या का समाधान अपेक्षित है। मुक्ति का आशय दुखों से पूर्णतः मुक्ति है। दुख आकुलता रूप है, अतः मुक्ति पूर्ण निराकुल होना चाहिए। जहाँ रंच मात्र भी आकुलता रहे, वह परिपूर्ण सुख नहीं अर्थात मुक्ति नहीं है। मुक्ति का मार्ग क्या है, इसका निरूपण करते हुए आचार्य अमृतचंद्र लिखते हैं, एवं सम्यक दर्शन बोध चरित्र त्रयात्मको नित्यम तस्यापि मोक्ष मार्गो भवति निषेव्यो यथाशक्ति। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, इन तीनों की एकता ही मोक्ष मार्ग है। प्रत्येक जीव को इसका सेवन यथाशक्ति करना चाहिए। अतः यह तो निश्चित हुआ कि सम्यक दर्शन अर्थात सच्ची श्रद्धा, सम्यक ज्ञान अर्थात सच्चा ज्ञान और सम्यक चारित्र अर्थात सच्चा चारित्र, तीनों की एकता ही सच्चा मुक्ति का मार्ग है। पर प्रश्न उठता है कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र क्या है? निश्चय से तो तीनों आत्मरूप ही हैं, अर्थात आत्मा की शुद्ध पर्याय ही हैं। पर पदार्थों से भिन्न अपनी आत्मा का वास्तविक स्वरूप स्वसन्मुख होकर समझकर उसमें आत्मपने की श्रद्धा, सम्यक दर्शन। पर पदार्थों से भिन्न अपनी आत्मा की तथा पर पदार्थों की स्वसन्मुख होकर यथार्थ जानकारी, सम्यक ज्ञान। और पर पदार्थों एवं पर भावों से भिन्न अपने ज्ञान स्वभावी आत्म स्वरूप में लीन होते जाना ही सम्यक चारित्र है। इनका विशेष खुलासा करते हुए आचार्य अमृतचंद्र लिखते हैं, जीव जीवादीनां तत्वार्थानां सदैव कर्तव्यम श्रद्धानं विपरीता विनिवेश विविक्तमात्म रूपम तत्। विपरीत मान्यता से रहित जीवादिक तत्वार्थों का श्रद्धान यानी प्रतीति करना ही समय दर्शन है। इसे प्राप्त करने का नित्य प्रयत्न करना चाहिए, क्योंकि वह आत्मरूप ही है। हमें सबसे पहले समय दर्शन प्राप्त करने का यत्न करना चाहिए, क्योंकि इसके प्राप्त किए बिना मोक्ष मार्ग का आरंभ ही नहीं होता। कहा भी है, तत्प्रादो सम्यक्त्वं समुपाश्रयणीयमखिल यत्नेन तस्मिन् सत्येव यतो भवति ज्ञानं चरित्रं च। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, इन तीनों में सबसे पहले सम्यक दर्शन को पूर्ण प्रयत्न करके प्राप्त करना चाहिए, क्योंकि इसके होने पर ज्ञान सम्यक ज्ञान रूप और चारित्र सम्यक चारित्र रूप परिणत होता है। सम्यक दर्शन के बिना समस्त ज्ञान अज्ञान और समस्त महाव्रतादि रूप शुभाचरण मिथ्या चारित्र रूप ही रहता है। अब यहाँ प्रश्न उठ रहा है, मुमुक्षु, यह समय दर्शन प्राप्त कैसे होता है? तो प्रवचनकार इसका आंसर कर रहे हैं, सर्वप्रथम तत्वाभ्यास से सत्य
तत्व का यथार्थ स्वरूप समझने का तथा पर पदार्थों और पर भावों में पर बुद्धि और उनसे भिन्न अपने आत्मा में आत्म बुद्धि पूर्वक विकाली आत्मा के सन्मुख होकर आत्मानुभूति प्राप्त करने का उद्यम करना ही सम्य दर्शन प्राप्त करने का उपाय है। प्रश्नकार और सम्यक ज्ञान। प्रवचनकार। कर्तव्योऽध्यवसाय सदनेकांतात्मकेषु तत्वेषु संशय विपर्यानध्यवसाय विविक्तमात्म रूपम तत् संशय विपर्य और अनध्यवसाय से रहित एवं अनेकांतात्मक प्रयोजनभूत तत्व की सही जानकारी ही सम्यक ज्ञान है। इस सम्यक ज्ञान को प्राप्त करने का भी सदा प्रयत्न करना चाहिए। जिज्ञासु। संशय विपर्य अनध्यवसाय किसे कहते हैं? परस्पर विरुद्ध अनेक कोटि को स्पर्श करने वाले ज्ञान को संशय कहते हैं। जैसे शुभ राग पुण्य है या धर्म, अथवा यह सीप है या चांदी। विपर्य विपरीत एक कोटि के निश्चय करने वाले ज्ञान को विपर्य कहते हैं। जैसे शुभ राग को धर्म मानना यानी सीप को चांदी जान लेना। अनध्यवसाय यह क्या है या कुछ है, केवल इतना अरुचि और अनिर्णय पूर्वक जानने को अनध्यवसाय कहते हैं। जैसे आत्मा कुछ होगा, रास्ते में चलते हुए किसी मुलायम पदार्थ से स्पर्श से यह जानना कि कुछ है। अब सम्यक चारित्र के लिए भी बताइए। चारित्रम भवति यथा समस्त सावध्य योग परिहरणार्थ सकल कषाय विमुक्तम विचद मुदासीन मात्मरूपम तत् अर्थात समस्त सावध्य योग से रहित शुभाशुभ भाव रूप कषाय भाव से विमुक्त जगत से उदासीन रूप निर्मल आत्मलीनता ही सम्यक चारित्र है। यानी सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र को रत्नत्रय भी कहते हैं और यही मुक्ति का मार्ग है। तो क्या रत्नत्रय धारण करने से मुक्ति की ही प्राप्ति होगी, स्वर्गाधिक नहीं? तो उसके आंसर में कहते हैं, भाई स्वर्गाधिक तो संसार है, जो मुक्ति का मार्ग है वही संसार का मार्ग कैसे हो सकता है? स्वर्गाधिक की प्राप्ति तो मुक्ति मार्ग के पथिक को होने वाले हे रूप शुभ भाव से देवायु आदि पुण्य का बंध होने पर सहज ही हो जाती है। रत्नत्रय तो मुक्ति मार्ग है, बंधन का मार्ग नहीं। तो फिर रत्नत्रय के धारी मुनिराज स्वर्गादि क्यों जाते हैं? रत्नत्रय तो मुक्ति का ही कारण है, पर रत्नत्रय धारी मुनिवरों के जो रागांश है वही बंध का कारण है। शुभ भाव रूप अपराध, शुभ भाव रूप अपराध फल से ही मुक्ति मुनिवर स्वर्ग में जाते हैं। शंकाकार। शुभोपयोग को अपराध कहते हो? प्रवचनकार। सुनो भाई, मैं थोड़े ही कहता हूँ, आचार्य अमृतचंद्र ने स्वयं ही लिखा है। ननु कथमेव सिद्धयति देवायु प्रवृत्ति सत प्रकृति बंध सकल जन सुप्रसिद्धो रत्नत्रय धारिणाम मुनिवराणाम। यदि रत्नत्रय बंध का कारण नहीं है तो फिर शंका उठती है कि रत्नत्रयधारी मुनिवरों के देवायु आदि सत प्रकृतियों का बंध कैसे होता है। उक्त प्रश्न के उत्तर में आगे लिखते हैं, रत्नत्रय में हेतु निर्वाण सेव भवति नानयस्य आश्रवति यत्तु पुण्यम शुभोपयोगो यम अपराध। रत्नत्रय धर्म निर्वाण का ही कारण है, अन्य स्वर्गाधिक का नहीं। मुनिवरों को जो स्वर्गाधिक के कारण पुण्य का आश्रव होता है उसमें शुभोपयोग का ही अपराध है। शंकाकार। उन मुनिराजों के रत्नत्रय भी तो था, फिर उन्हें बंद क्यों हुआ? अब आंसर इसका, जितने अंशों में रत्नत्रय है उतने अंशों में अबंध है, जितने अंशों में रागाधिक है उतने अंशों में बंध है, भी है। ये नामशेन सुदृष्टि
तेनांशेनास्य बन्धनं नास्ति येनांशेन तु रागस्ते नांसेनास्य बन्धनं भवति येनांशेन ज्ञानं तेनांशे नास्य बन्धनं नास्ति येनांशेन तु रागस्तेनांशेनास्य बन्धनं भवति येनांशेन चरित्रं तेनांशेनास्य बन्धनं नास्ति येनांशेन तु रागस्तेनांशेनास्य बंधनम भवति। अर्थात इस आत्मा के जिस अंश में सम्यक दर्शन है उस अंश यानी पर्याय से बंध नहीं है, और जिस अंश से राग है उस अंश से बंध होता है। जिस अंश से इसके ज्ञान है उस अंश से बंध नहीं है, और जिस अंश से राग है उस अंश से बंध होता है। जिस अंश से इसके चारित्र है उस अंश से बंध नहीं है, और जिस अंश से राग है उस अंश से बंध होता है। अतः यदि हमें बंध का अभाव करना है अर्थात दुख मिटना है तो रत्नत्रय रूप परिणमन करना चाहिए। यही एकमात्र सांसारिक दुखों से छूटने के लिए सच्चा मुक्ति का मार्ग है। हाँ, अभी यहाँ पे क्या बात आई है, आप मुझसे कौन बताना चाहेगा? देखो, स्टार्टिंग में मैं आपको एक थोड़ी सी बेसिक अंडरस्टैंडिंग दे देता हूँ, फिर आपको उसे मैं सुनो, ठीक है? जब भी हम मुक्ति की मांग की बात की जाती है तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी बात आती है, जिसके अंदर तीन बात आई है: सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। कई लोग कंफ्यूज होते हैं, वो बोलते हैं कि ये तीन अलग अलग रास्ते हैं। उनका ये बोलना होता है कि सेम मंजिल को पाने के तीन अलग अलग स्ट्रेटेजीज है, या तीन अलग अलग रूट है, या तीन अलग अलग रास्ते हैं। तीनों में से कोई सा भी अपना लो तो आप उधर ही पहुंचोगे, लेकिन ये ऐसा नहीं है। ये तीनों के तीनों एक साथ है, तीनों अलग अलग नहीं है, तीनों एक ही है। तो फिर तीन क्यों है, एक ही कर देते? वो तीन इसलिए है क्योंकि जब आप एक जगह से दूसरी जगह जाते हो तो आपके अंदर तीन अलग अलग गुणों में बदलाव आता है। Now to give you an example, जब आप 2 साल के थे और जब आप 10 साल के थे तो उसमें खाली आपकी हाइट चेंज हुई है, हाइट के साथ वेट भी चेंज हुआ है। खाली हाइट और वेट चेंज हुई है, तो अभी कुछ चेंज हुआ है? आपका एक्सपोजर, आपका एक्सपीरियंस, आपकी नॉलेज, आपके अंदर जितने भी गुण हैं सारे गुणों में चेंजेस हुए हैं। तो वैसे ही आत्मा के सारे गुणों में चेंजेस होते हैं, लेकिन मुख्यता, प्रमुखता, या फिर आप ये बोलो कि जो फोकस किया गया है वो तीन गुणों पे किया गया है। वो तीन गुण कौन कौन से हैं? दर्शन, ज्ञान और चारित्र। अगर आप इन तीनों के सीक्वेंस में देखा जाए तो सबसे पहले तो ज्ञान होता है, फिर श्रद्धा होती है, फिर आपके आचरण। किसी भी चीज का आपको पहले ज्ञान होता है। अब अगर आपको समझो किसी भी चीज को एक्सेप्ट करना है, किसी प्रोडक्ट को एक्सेप्ट करना है, या किसी को भी पार्टनर को या किसी बंदे को अपनी टीम में एक्सेप्ट करना है, तो सबसे पहले आप क्या करते हो? सबसे पहले आप उसको जानते हो। फिर जान के जब आपको ये बात का भरोसा हो जाता है कि वो आपके लिए बेनिफिशियल है, वो आपको सपोर्टिव है, वो आपको हेल्प करेगा, तो आप क्या बोलते हो नेक्स्ट स्टेप? तो आप उस पर श्रद्धा करते हो। फिर जब आपको उस पर श्रद्धा होगी, फिर आचरण में आने में दिक्कत होती है कि अपने आप आ जाता है? अपने आप आ जाता है ना? यहाँ तक तो भाई सही, ये सब लॉजिकल, ये सब समझ में आ गया। लेकिन से एक बात बताओ, यही चीज यहाँ पे जब बात आई है तो पहले श्रद्धा, फिर ज्ञान, फिर चारित्र क्यों हुआ? सीक्वेंस क्या था सही? ज्ञान, दर्शन, चारित्र। प्रॉब्लम की तरह देखो, चारित्र तो दोनों ही केस में तीसरे नंबर पे है।
अब प्रॉब्लम किधर है, पहले और दूसरे में। तो भाई सम्यक वर्ड के साथ एक्सचेंज क्यों कर देते हो? तो उनका बोलना ये है कि ज्ञान तो वही है, ज्ञान में कोई चेंज नहीं होता है। सम्यक ज्ञान और मिथ्या ज्ञान में कोई भी भेद या कोई भी डिफरेंस नहीं है। जो नॉलेज है वो वैसा का वैसे ही रहता है, लेकिन आपकी श्रद्धा सही हो जाए तो वो ही सम्यक ज्ञान होता है, और श्रद्धा गलत हो जाए तो वो ही मिथ्या है। अंडरस्टैंडिंग और मिसअंडरस्टैंडिंग में क्या डिफरेंस है? आपको कई बार वहम हो जाता है ना, वहम को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हेलुसिनेशन, डाउट। डाउट नहीं। आपने समझो कोई सपना देखा, तो कई बार सुबह उठ के ऐसे ना कि भाई मैंने सच में सपना देखा कि असलियत में हुआ है। होता है कि नहीं कभी कभी? या आपने कुछ इमेजिन किया, वो इमेजिन किया कि सच में हुआ है, कैसे पता चला? हाँ जी, देखो आपने अगर इमेजिन किया है तो वो भी ज्ञान है, आपने आंखों से देखा है तो वो भी ज्ञान है। एक सम्यक है, एक मिथ्या है। दोनों का डिफरेंस ये है कि अगर आपने मिथ्या ज्ञान में या मिसअंडरस्टैंडिंग में आपने बिलीव कर लिया कि वही सही है, तो वो मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं रहता है, वो अंडरस्टैंडिंग रहता है। जैसे ही आपको ये चीज का ज्ञान हो गया कि आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग थी, तो वो ही अंडरस्टैंडिंग मिसअंडरस्टैंडिंग में जाती है। ऐसा तो नहीं होता ना कोई और अंडरस्टैंडिंग आ जाती है, अंडरस्टैंडिंग तो वही होती है ना, खाली उसके पहले मिस लग जाता है। तो वैसे ही है कि ज्ञान तो वही है, वही रहता है। जैसे ही आपको सब ज्ञान होता है, तो आपने जो पहले जाना हुआ है, जो आपके पहले का ज्ञान है, वो ही ज्ञान आपका मिथ्या ज्ञान की जगह सम्यक ज्ञान में कन्वर्ट हो जाता है। ऐसा नहीं है कि कोई अलग से, ठीक है? ठीक है। अच्छा, अभी सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, ये कब मिलेगा आपको? तो सम्यक चारित्र सबसे सिंपल है। क्या? जब आप अपनी ही आत्मा के स्वभाव में, उसके बाय डिफॉल्ट बिहेवियर में वैसे के ही वैसे आप रहोगे और उसको एंजॉय करोगे, तो वो हो गया आपका सम्यक चारित्र। ठीक है? नाउ सॉरी, नाउ सम्यक ज्ञान क्या है? देखो, सम्यक चारित्र के अंदर आत्मा को बाय डिफॉल्ट बिहेवियर पे छोड़ना है, विच मीन्स उसका जो स्वरूप है, उसका जो स्वभाव है, आप उस पर आ जाओगे। आपका जो बिहेवियर है वो आपका स्वाभाविक बिहेवियर होगा, अस्वाभाविक बिहेवियर नहीं होगा। ठीक है? ज्ञान, भाई ज्ञान में ना कुछ नहीं है। तो ज्ञान तो कैसा है? सूरज जैसा है, स्व को भी जानेगा, पर को भी जानेगा, सबको जानेगा। इनफैक्ट अभी आपको मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान या अवधि ज्ञान है, तो उसके कारण से आपको फिल्टर्ड ज्ञान मिल रहा है। जो अनफिल्टर्ड ज्ञान मिलना चाहिए था वो नहीं मिल रहा है। अभी फॉर एग्जाम्पल, मेरी वाइफ तो है नहीं तो मैं उससे बोलता कि चुन्नी लेके आ,
जैसे पूजा जी के पास चुन्नी है, अब आप उस चुन्नी को ऐसे आंखों के सामने रख के फिर देखो, दिखेगा तो सही ना आपको, लेकिन वो फिल्टर दिखेगा, वो जो क्लैरिटी, वो जो चीजें होनी चाहिए है, जो डेप्थनेस जो आपको एक आता है, वो नहीं आएगा। Am I right? वैसे ही अभी आपके ऊपर ज्ञानामणि कर्मों ने आके से आवरण डाला हुआ है। अब क्योंकि ज्ञानामणि कर्मों ने आके आवरण डाला हुआ है, इसके लिए आप अब वो आवरण के कारण से वो ज्ञान सब कुछ नहीं जान पा रहा है, तो आपको प्रॉब्लम है। अब ये आवरण जैसे ही हटेगा तो ये जो ज्ञान है स्व को पर को सबको जानेगा। तो वो जो जैसे जानेगा, जितना जानेगा, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। इसलिए फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ व्हाट, सम्यक ज्ञान और मिथ्या ज्ञान, दोनों में कुछ डिफरेंस नहीं, खाली स्केल का डिफरेंस है। क्योंकि सम्यक ज्ञान सब कुछ एक साथ जानेगा, वो मिथ्या ज्ञान के वो फिल्टर है, इसलिए वो नहीं जानता। ठीक है, एनी फर्दर डाउट? हमें ज्ञान कैसे होता है? कोई भी चीज का ज्ञान होता है तो कैसे होता है? कैसे होता है? अभी कैसे होता है? ये तो पर्याय मीन्स आंखों से या क्या इंद्रियों एक से ज्ञान होता है। गलत बात कर रहे हो? चलो अभी आतिश जी, मैं आपको अभी दिखा दूं कि आप अपनी आंखें बंद करके, मैं आपको जो पदार्थ बोलूंगा उस पदार्थ की आप स्मेल, उसका टेक्सचर, उसका कलर, उसका टेस्ट सब बता दोगे। वो अगर मैंने पहले कहीं देखी या सुनी होगी तो पता है। अगर ऐसी आप कोई वस्तु बता दे जिसका मुझे पहले से ज्ञान नहीं है, तो फिर वो ज्ञान कैसे होगा? चलो मैं आपको एक ऐसी वस्तु बताऊंगा जो कि रियलिटी में एग्जिस्ट ही नहीं करती है। बोलो, दो डेमो। जी। चलो सब लोग आंखें बंद कर लो, सोना नहीं है, खाली आंखें बंद करना है। सबने आंखें बंद किया? ठीक है, अभी आप इमेजिन करो कि एक गधा है। आतिश जी आंखें बंद, गधा दिखाई सर, दिया? आपने पहले भी दिया है ना, हाँ, ये एग्जाम्पल आपने पहले भी दिया है। ये टाइम में अलग एग्जांपल। एक गधा है, ठीक है, अब वो गधे के सिर पे एक फूल है, ठीक है, आपको फूल दिख गया? ठीक है, अब आंखें खोल लो। अब मुझे बताओ कि आपने जो फूल देखा था गधे के सिर पे, वो कौन से कलर का था? स्वप्निल जी बताना। कौन से कलर का था? हाँ, मेरा वाला पिंक कलर का था, पिंक और रेडिश मिक्स। अच्छा, और उसका टेक्सचर कैसा था? हाथ लगाने को कांटे वाला था कि स्मूथ था? स्मूथ था। और पूजा जी उसकी स्मेल कैसी थी? हाँ पूजा जी, अच्छा वो अनम्यूट नहीं हो पा रहा। ऋषभ जी आपके वाले फूल की स्मेल कैसी थी? बहुत अच्छी थी, सेंटेड थी। आतिश जी, गधे के सिर पे कभी आपने फूल देखा है? वही बोलो ना, आपने एक एक द्रव्य को अलग अलग किया, गधा देखा है, फूल देखा है, अब एक साथ ऐसी चीज नहीं देखी है। तो मैंने इमेजिन करना इसलिए आसान हो गया क्योंकि आपने गधे को भी देखा है और फूल को भी देखा है।
मैंने ये तो कभी बोला ही नहीं कि अलग अलग। मैंने क्या बोला, आप एक गधा इमेजिन करो, गधे के सिर पे, अलग अलग नहीं बोला है मैंने, एक साथ बोला है। आप म्यूट पे हो। अगर आप बोले होते कि फूल वाला गधा देखा है तो फिर इमेजिन कोई कैसा करता, पर गधा देखा है फिर गधे के सिर पर एक फूल देखा है, ऐसा। चलो, आप लोग हॉलीवुड बॉलीवुड मूवीज देखते हो, तो हॉलीवुड मूवीज के अंदर इतने अच्छे अच्छे कैरेक्टर्स आ जाते हैं, लाइवली कैरेक्टर्स आते हैं। वो कौन सा आया था फिर, अवतार आया था मूवी, उसमें तो भाई उसकी उनकी तो पूरी की पूरी कॉलोनी की कॉलोनी, घर का घर, सब कुछ बता दिया। हाँ, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पे ये है क्या, कि आप अभी भी जो जान रहे हो वो ज्ञान से जान रहे हो, और किसी दूसरी चीज से नहीं जान रहे। वही तो प्रश्न है कि ज्ञान हुआ कैसे। ज्ञान से जान रहे हैं, पर मेरा वही क्वेश्चन था कि ज्ञान हुआ कैसे, आपको ज्ञान भाई होता कैसे। ज्ञान अपने ज्ञान ज्ञान से होता है, उसको किसी और की सहायता की जरूरत नहीं है। आप मुझसे ये क्वेश्चन पूछ रहे हो कि आग में गर्मी किधर से आई? भाई वो खुद गर्म है, उसमें गर्मी आती नहीं है। ध्यान में आई आतिश जी? जी, मैं उसका स्वभाव है ऐसा, ज्ञान का। वो खुद जानता है, उसको किसी और की जरूरत नहीं है जानने की। ठीक है, जी, अब कौन सा है, अब ये हो, ज्ञान हो गया, दर्शन हो गया, चारित्र हो गया। ठीक है, दर्शन के अंदर आत्मा, स्वर और पर, बाकी सारी चीजें, इन दोनों के बीच में भेद विज्ञान हो जाए तो आपको सम्यक दर्शन हो जाता है। बस इतनी सी बात है। ठीक है, एनी अदर डाउट, एनी फर्दर डाउट? नहीं, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन था मेरा, मतलब बहुत पहले से है कि मतलब हम हमारे ऊपर बर्डन क्यों है मुक्त होने का। मतलब जैसे सारे द्रव्य स्वतंत्र हैं खुद ही, तो हम लोग ऑलरेडी मुक्त क्यों नहीं है, क्यों? मतलब मोक्ष में ही क्यों नहीं है हम लोग शुरू क्योंकि से। नहीं, क्योंकि वैसी वस्तु व्यवस्था है, आपका स्टार्टिंग से ही मिसअंडरस्टैंडिंग है। जैसे जैसे आप लोगों की मिसअंडरस्टैंडिंग सही होती जाएगी, आप लोगों को मुक्ति मिलती है। अब जब बच्चा पैदा होता है, तभी से उसको ये मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है ना, बॉडी में, मेरे को भूख लगी, मेरा बड़ा खींचा, मेरा खिलौना दिया। बच्चे को इतना आ जाता है, कहाँ से आते हैं? अगर बच्चे को वो आना बंद हो जाए, जिस मोमेंट आना बंद हो जाए, वो ही मोमेंट से उसकी मुक्ति हो जाती है। एनी अदर क्वेश्चन? चलिए, और बताइए, इस ये वाले चैप्टर में क्या क्या बात आई, आप में से कौन बताना चाहेगा? मैं बताता हूँ। हाँ जी।
ये चैप्टर में बेसिकली मुक्ति का मार्ग की बात हुई है, जहाँ पे अमृतचंद्र आचार्य जी द्वारा लिखे गए बहुत सी जगह पे मुक्ति को कैसे डिफाइन किया गया है वह स्टार्टिंग में बताया गया। तो मुक्ति का मार्ग बेसिकली स्टार्टिंग में ऐसा बताया गया कि वो टेंशन और कुलता से मुक्त है, मतलब टेंशन नहीं होनी चाहिए, वही मुक्ति का मार्ग है। फिर आगे मुक्ति के मार्ग के बारे में बताते हुए बहुत सी दूसरी चीजें बताई गई है, जैसे कि सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र की बात की गई है। उसके बाद उसमें आने वाले मतलब हमारी क्या मिसअंडरस्टैंडिंग है उसके बारे में बताया गया है, जैसे कि वो एक विरोधी विपरीत मान्यता, अनध्यवसाय और संशय संशय के बारे में बताया गया था। तो उसमें संशय में जो है जिसमें हमें डाउट हो, मतलब ये ऐसे भी हो सकता है, वैसे भी हो सकता है, वैसे है, और विरोधी मतलब वो चीज को गलत ही मानना, वो बताया गया था। और अनध्यवसाय जैसे कि मतलब कोई भी चीज है या जैसे भी होगी, हमें क्या मतलब, ऐसी है तो है, कुछ तो है, तो वो मतलब अनडिसाइसिव हम जब रहते हैं तब वो अनध्यवसाय होता है। अ, इतना मुझे मतलब याद है जो बात बताई गई है। ठीक है, और कोई क्वेश्चन और कोई डाउट? इसमें एक वर्ड आया है कि भाई मुक्ति का मार्ग जो है पूर्ण निराकुल होना चाहिए, ऐसा क्यों कहा है? मुक्ति का मार्ग जो है वो पूर्ण निराकुल होना चाहिए। ओके, रंच मात्र भी आकुलता रहे वो परिपूर्ण सुख नहीं, अर्थात मुक्ति नहीं, ऐसा कहा है। आप में से कोई आंसर देना चाहेगा? मुक्ति मतलब हम जिसको डिफाइन करते हैं विच इज अल्टीमेट डेस्टिनेशन, और जहाँ मूव होने के बाद फिर वापस आने का मन नहीं करे, तो बाय डेफिनेशन मुक्ति हैज टू बी निराकुल। जब एक बात बताओ, यदि निराकुल नहीं हुआ तो मुक्ति का मतलब क्या? अभी आपकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है? सुखी होना चाहते हैं। तो अभी आप इसका मतलब दुखी हो। दुखी किस चीज से हो? आकुलता व्याकुलता से दुखी हो ना, दूसरा किसी चीज से तो हो नहीं। तो जब आप आकुलता व्याकुलता से ही दुखी हो तो उसका सलूशन में अगर मैं आपको आकुलता व्याकुलता ही दूं तो क्या आप सुखी हो जाओगे? ऑपोजिट देना हो तो ही सुखी हो। समझना आतिश जी, आपने मेरे को बोला कि मुझे इंडिया से दुबई जाना है, मैंने बोला बहुत बढ़िया है, आप साइकिल से जा सकते हो। आपने बोला कि नहीं नहीं नहीं, साइकिल से नहीं जाना है, थोड़ा साइकिल में क्या है ना, धूप वूप बहुत कुछ लगेगा तो मजा नहीं आएगा। तो मैंने आपको क्या बोला, ठीक है साइकिल से नहीं जाना है, साइकिल रिक्शा से चले जाओ, प्रॉब्लम सॉल्व होगी आपकी। आपको कल बॉम्बे आना है, मैंने आपको बोला अच्छा साइकिल साइकिल रिक्शा काम करो, बोर्ड से आ जाओ। अब आप आओगे कल, उसका सही सोल्यूशन क्या है? यू आर गेटिंग माय पॉइंट? वैसे ही यहाँ पे जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है वो प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये है कि क्या आपकी जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है वो प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये है कि
आपको आकुलता व्याकुलता होती है, उससे आप दुखी होते हो, तो उसके सोल्यूशन में निराकुलता ही होगी और कुछ नहीं। तो पूर्ण निराकुलता ही होनी चाहिए ऐसा बोला, रंश मात्र भी नहीं एक। हाँ, भाई आप जैसे साइकिल के बदले आप प्लेन से भी जा रहे हो, पर उसमें भी तो आकुलता है थोड़ी। रंश मात्र भी वो बोले कि बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। ऐसा है कि मैं आपको ही बोल रहा हूँ ना कि मैं प्लेन के अलावा दूसरा कोई भी ऑप्शन दे दूं, भाई साइकिल की जगह आप गाड़ी से चले जाओ, बस से चले जाओ, बोट से चले जाओ, भाई साइकिल से तो ज्यादा फास्ट है, बट इट इज नॉट इनफ फॉर यू। आपके लिए इनफ प्लेन ही होएगा, ट्रेन भी नहीं होएगा। गेटिंग माई पॉइंट? इट इज नॉट अबाउट कितना है, इट इज अबाउट वेदर दैट विल वर्क और नॉट। ठीक है, जी। चलिए आगे बढ़े। यहाँ पे एक चीज और ऐड करना चाहूंगा, मतलब जो हम लोग हमको जो समझ में आया था उसमें शुभ भाव के पूछा था कि मतलब शुभ भाव स्वर्ग क्यों होता है, और उसमें दिखा था कि भाई ये तो अपराध की वजह से शुभ भाव अपराध है और उसकी वजह से स्वर्ग होता है। तो था कि भाई फिर ज्ञानियों लोग को जो मुनिराज है या फिर जो नहीं जाते मुक्ति वो स्वर्ग क्यों जाते हैं, तो क्या ये ज्ञान की वजह से या मतलब शुभ भाव की, तो उन्होंने बोला था नहीं, शुभ भाव की वजह से, शुद्ध भाव की वजह से नहीं जाते हैं, शुभ भाव की वजह से जाते हैं। जितने अंशों में शुभ भाव है उस अंश उतने अंशों में बंध है, जहाँ पे शुद्ध शुद्ध भाव है वहां पे बंध नहीं है। फिर एक दोहा था, जेनांशेन शुद्ध वहां पे नहीं है बंध, जहाँ पे राग है वहां है। जहाँ पे बेसिकली सच्ची श्रद्धा है वहां राग नहीं है, वहां बंध नहीं है, सॉरी, और जिन अंशों में राग है वहां बंध है। फिर चारित्र के लिए भी लिया था और ज्ञान के लिए भी लिया था। देखो यहाँ पे हमने वो बात आई थी कि आपको बेसिकली सोने की जेल में डाले, कि आपको तो मतलब आपको मैं एक बड़े 50 बेडरूम के बंगले में कैद करूं, या आपको एक 1 रूम किचन में कैद करूं? दोनों की कैद में कौन सा इंसान कम दुखी है, कौन सा इंसान ज्यादा दुखी है, बताइए। एट द एंड ऑफ द, हाँ जी, दोनों में जो खुद को मतलब बंद महसूस कर रहा है वो दुखी है, और मान लो दोनों के अंदर भी अगर वो मुक्त महसूस कर रहा हो तो नहीं कोई फर्क है इससे। एक बहुत अच्छी चीज याद आई आपको दिखाता हूँ। एक टर्किश पोएट ने उससे दोस्त को पूछा कि आप एक फोटो बनाओ जिस फोटो के अंदर हैप्पीनेस को डिस्क्राइब करना है। किसको? हाँ जी, हैप्पीनेस। हैप्पी, ठीक है। उन्होंने ये फोटो बनाई। एक मिनट, भाई साहब बैकग्राउंड ब्लरिंग हटा दीजिए। हाँ जी, ये फोटो दिखाई दे रहा है।
एक काम करो, मैं ग्रुप में डाल देता हूँ फोटो, तो वो ज्यादा बेटर होगा। मैंने ग्रुप में वो फोटो डाली, एक बार चेक कीजिए। चेक किया आपने? हाँ जी। क्या है उस फोटो की खासियत? वो फोटो के अंदर वो फैमिली, इतनी बड़ी फैमिली टूटे हुए पलंग पे एक साथ चिपक के सो रहे हैं, जिसमें छत में से भी पानी टपक रहा है। बेसिकली सारी चीजें उनके, कुछ भी चीज उनके अनुकूल नहीं है, हर एक चीज उनके प्रतिकूल है, लेकिन फिर भी मस्त शांति से सुकून से सो। ध्यान में आया? बेसिकली हम जो चीज बोलते, और ये चीज भाई मैं किसी जैन का नहीं है। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, यदि आपको सुखी होना है तो इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं। आप ये सोचो कि भाई थोड़ा बहुत जो मेरे लिए अच्छा अच्छा कंफर्टेबल है वो छोड़ देते हैं, जो अनकंफर्टेबल है वो हटा देते हैं। इट डजंट वर्क लाइक दैट। ध्यान में आया? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और क्या पॉइंट आया था? एक पॉइंट ये भी आया था कि जितने जितने अंश में ज्ञान है उतने अंश में अबंध है, और जितने जितने अंश में राग है उतने उतने अंश में बंध है। तो अल्टीमेटली जितने जितने अंश में राग है उतने अंश में बंध बोला था। देखो, जितने भी अंश में राग या द्वेष हो, जितने भी अंश में हो उतने अंश में होना ही है। ऐसा नहीं होएगा कि उसका प्रोपोर्शन गड़बड़ होएगा। अगर आपका राग थोड़ा है तो द्वेष, तो आपका बंध भी उतना ही होएगा, और अगर आपका राग बहुत ज्यादा है तो आपको बंध भी बहुत ज्यादा होएगा। इसको आप ऐसे समझो कि अगर आपने आप यदि आपने हाई रिस्क लिया है तो ऑब्वियसली आपको क्या होएगा? हाई रिवॉर्ड मिलेगा। और आपने लो रिस्क लिया है तो हाई रिवॉर्ड मिलेगा क्या? आपके पास व्हाट्सएप पे अलग अलग मैसेजेस आते हैं, क्या लिखा हुआ होता है? आपको 5,000 का रिवॉर्ड मिला है, आपको 10,000 का रिवॉर्ड मिला है, होता है कि नहीं? बोलो, हाई रिस्क है कि लो रिस्क है? मिल गया ना आपको? आप लोगों ने कभी उसको एक्सेप्ट किया है, कभी उसको कुछ किया है? क्यों? क्योंकि आपको पता है कि ऐसा नहीं होता है। वैसे ही कर्मों का साथ भी सेम है कि आपके कर्मों का जो जैसा है वैसा ही खाता होएगा। ठीक है? और कोई डाउट? यहाँ अंश को पर्याय से कैसे रिलेट किया है? पर्याय तो एक समय में एक ही होती है ना। अंश का मतलब, ओके, अंश का मतलब होता है वन पार्ट। वो वन पार्ट आपका टाइम जोन में पड़ रहा है। एक एक पर्याय का भी एक एक अंश हो गया है, या
एक ही पर्याय में इंटेंसिटी वाइज भी तो हो गया ना, दोनों ही हो गया। अंश का मतलब है 1 यूनिट, वो 1 यूनिट किसी भी एंगल से ले लीजिए, क्या अंतर है। चलिए नेक्स्ट। और कोई डाउट? इसके साथ ये चैप्टर भी डन। चलो 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, राइट। अब 9वां चैप्टर है। अरे बाप रे बाप, 10 लक्षण महापर्व। ये तो आप लोगों ने कितने सालों से अटेंड कर रहे हो 10 लक्षण महापर्व? 1 साल, 2 साल की 5-10 साल हो गए? ये वाले चैप्टर के अंदर इंपॉर्टेंट बात ये है, जब आप पढ़ो ये तो यह जानने की, समझने की कि धर्म के 10 लक्षण नहीं है। 10 लक्षण धर्म का मतलब 10 लक्षण वाला धर्म है, मतलब ये धर्म के 10 लक्षण हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि ये 10 अलग अलग धर्म है। धर्म तो एक ही है, उसके 10 अलग अलग लक्षण हैं। धर्म एक ही है, ये इसके 10 अलग अलग। जब आप धर्म करोगे तो ये 10 चीजें आपके अंदर होएगी, आएगी। अब क्योंकि मुझे आपको समझाना है तो मैं एक एक को समझाऊंगा, इसलिए मैंने एक एक को अलग अलग इधर समझाया है, बट होती तो ये 10 की 10 साथ में। ठीक है, चलिए कौन पढ़ना चाहेगा? हाँ जी, 2 मैं पात्र। पढ़ता हूँ। हाँ जी। जिनेश, कहो भाई विनोद, मंदिर चलोगे? नहीं भाई, आज तो सिनेमा जाने का विचार है। क्यों? क्योंकि लेकिन आज 2 पात्र बन जाते आत्मा हैं। के शांति। एक आप ऋषभ जी बन जाए और एक और कोई बन जाए, स्वप्निल जी बहुत अच्छा पढ़ते हैं, वो बन जाए। ठीक है। मैं जिनेश का पढ़ता हूँ, आप विनोद का पढ़िए। क्यों? आप क्योंकि आज आत्मा में शांति नहीं है, कुछ मनोविनोद हो जाएगा। वाह भाई, सिनेमा में शांति खोजोगे? खोजने चले हो? सिनेमा तो राग द्वेष अशांति का ही वर्धक है। और अब तो 10 लक्षण महापर्व प्रारंभ हो गया है। ये दिन तो धर्म आराधना के हैं। इन दिनों सब लोग आत्मचिंतन, पूजन पाठ, व्रत उपवास आदि करते हैं एवं पूरा दिन स्वाध्याय, तत्व चर्चा आदि में बिताते हैं। वैसे तो प्रत्येक धार्मिक पर्व का प्रयोजन आत्मा में वितराग भाव की वृद्धि करने का ही होता है, किंतु इस पर्व का संबंध विशेष रूप से आत्म गुणों की आराधना से है। अतः यह वितरागी पर्व संयम और साधना का पर्व है। पर्व अर्थात मंगल काल, पवित्र अवसर। वास्तव में तो अपने आत्म स्वभाव की प्रतीति पूर्वक वितरागी दशा का प्रकट होना ही यथार्थ पर्व है, क्योंकि वही आत्मा का मंगलकारी है, वह आत्मा का मंगलकारी है और पवित्र अवसर है। उत्तम क्षमा आदि लक्षण धर्म 10 लक्षण धर्म के संबंधित होने से इसे 10 लक्षण महापर्व कहते हैं। यह 10 लक्षण धर्म क्या है?
आत्मा स्वभाव की प्रतीति पूर्वक चारित्र की 10 प्रकार की आराधना करना ही 10 लक्षण धर्म है। आचार्य उमा स्वामी ने तत्वार सूत्र में लिखा है, उत्तम क्षमा मार्दवार्ज व शौच सत्यं संयम मत त्यागी किंचन्य ब्रह्मचार्य धर्मणम। अर्थात उत्तम क्षमा, उत्तम मार्दव, उत्तम आर्जव, उत्तम शौच, उत्तम सत्य, उत्तम संयम, उत्तम तप, उत्तम त्याग, उत्तम अकिंचन्य और उत्तम ब्रह्मचार्य, यही धर्म के 10 प्रकार हैं। इन 10 धर्मों को थोड़ा स्पष्ट करके समझा सकते हो? क्यों नहीं, सुनो। अनंतानुबंधी आदि 3 कषाय के अभाव में ज्ञानी मुनिवरों को जो विशिष्ट चरित्र की शुद्ध परिणति होती है, निश्चय से उसे उत्तम क्षमा मार्दव आदि 10 धर्म कहते हैं। और उस भूमिका में मुनिवरों को सहज रूप से जो क्षमा आदि रूप शुभ भाव होते हैं, उन्हें व्यवहार से उत्तम क्षमा आदि 10 धर्म कहते हैं, जो कि पुण्य रूप है। उत्तम शब्द निश्चय सम्यक दर्शन पूर्वक के अर्थ में आता है। निश्चय से तो त्रैकालिक क्षमा स्वभावी आत्मा के आश्रय से अनंतानुबंधी आदि 3 प्रकार के क्रोध से त्याग रूप शुद्धि ही उत्तम क्षमा है। निश्चय एक क्षमा के निश्चय क्षमा के साथ होने वाली निंदा और शरीरघात आदि अनेक प्रतिकूल संयोगों से अग्र पड़ने पर भी क्रोध रूप अशुभ भाव न होकर शुभ भाव रूप क्षमा होना व्यवहार से उत्तम क्षमा है। इसी प्रकार निश्चय से तो त्रैकालिक मार्दव स्वभावी आत्मा के आश्रय से अनंतानुबंधी आदि 3 प्रकार के मान के त्याग रूप शुद्धि ही उत्तम मार्दव धर्म है, तथा निश्चय मार्दव के साथ होने वाले जाति आदि के लक्ष्य से उत्पन्न 8 मद रूप अशुभ भाव न होकर निर्भिमान रूप अशुभ भाव होना व्यवहार से उत्तम मार्दव धर्म है। आई थिंक भाई साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। अच्छा, एक सेकेंड, अभी ऊपर जाना एक बार, बस। अभी यहाँ पे आप देखोगे तो जो ऊपर छंद है संस्कृत का जो है, उसमें उत्तम क्षमा माधव आर्जव शौच सत्य संयम तप त्याग आकिंचन, ये वाला सीक्वेंस में दिया है, राइट। जब धर्म के 10 लक्षण होते तो क्या इसी सीक्वेंस में होता है? सत्य और शौच में कहीं सत्य पहले लेते हैं, कहीं शौच पहले लेते हैं। ऐसा क्यों? वो तो नहीं पता। कोई तो बता सकता है? शायद कि शौच होगा तो सत्य अपने आप ही निकलेगा। आत्म शुद्ध रहा तो फिर सत्य तो हो गई। इसके पीछे का रीजन ये है कि पहले 4 कषाय है, फिर 5 पाप है, ठीक है। तो अगर उस पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखो तो जो सीक्वेंसिंग है वो थोड़ी सी चेंज होती है। ऑन द अदर हैंड जब आप ऊपर देखोगे तो ऊपर की जो सीक्वेंसिंग है वो ग्रामेटिकल है। ये जब आप लैंग्वेज आप लिखोगे तो लैंग्वेज में कुछ चीजें होती है जहाँ पे आपको लैंग्वेज के कुछ रूल्स होते हैं, उसके हिसाब से आपको लिखना पड़ता है।
तो जो ऊपर का जो सीक्वेंस है वो सीक्वेंस जो है वो सीक्वेंस लैंग्वेज के पॉइंट ऑफ व्यू से है, लेकिन जब हम उसको सेलिब्रेट करते हैं तो हम उसको उसके कंटेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं। ठीक है, ठीक है। सत्य को आगे आने का मतलब चौथे नंबर पे आने का क्या रीजन है? क्योंकि इसमें तो शौच आ रहा है चौथे नंबर पे, और कषाय के साथ भी शौच चौथे नंबर पे आएगा। आप सोचो और क्या रीजन है। उत्तम, क्षमा, माधव, आचर, सत्य, शौच। सत्य पहले आता है फिर शौच आता है, यहाँ पे उल्टा लिखा हुआ आप ये पढ़ोगे ना। इस पे सही सीक्वेंस में वो इसका जो सीक्वेंस है उसमें थोड़ा ये है, आप अगर तत्वा सूत्र खोल के देखोगे तो पहले सत्य लिखा होता है बाद में शौच लिखा होता है। उत्तर, क्षमा, माधव, आजव, सत्य, शौच, संयम, ऐसा आता है। यहाँ पे हो सकता है कि टाइपिंग मिस्टेक हो। शौच पहले आना चाहिए। शौच मतलब शुद्धि, तो शुद्ध हो गई, जैसे शुद्धि हो गई तो फिर जो सत्य होगा वो तो बिल्कुल सत्य होगा ना, जैसे शौच मतलब शुद्धि। चार कषाय जो है वो एक साथ आते हैं, उसके हिसाब से वैसे किया गया है। आप एक बार जब आप ये तत्वा सूत्र जब ओपन करके देखेंगे वहां पे जो है एक बार आप क्रॉस चेक कर लीजिएगा। क्षमा, माधव, आजव, सत्य, शौच। ठीक है, तो आप एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और आर्जव? हाँ यही पे और निश्चय से हाँ जी पढ़िए। निश्चय से त्रैकालिक आर्जव स्वभावी आत्मा के आश्रय से तीन प्रकार के माया के त्याग रूप शुद्धि का होना उत्तम आर्जव धर्म है, तथा निश्चय आर्जव के साथ ही कप- कपट रूप अशुभ भाव न होकर शुभ भाव रूप सरलता का होना व्यवहार से उत्तम आर्जव धर्म है। इसी प्रकार त्रैकालिक शौच स्वभावी आत्मा के आश्रय से तीन प्रकार के लोभ से त्याग रूप शुद्धि निश्चय से उत्तम शौच धर्म है, और निश्चय शौच के साथ लोभ रूप अशुभ भाव न होकर शुभ भाव रूप निर्लोभता का होना व्यवहार से उत्तम शौच धर्म है। और सत्य बोलना तो सत्य धर्म है ही। अरे भाई, वाणी को पुद्गल की पर्याय है, उसमें धर्म कैसा। त्रैकालिक ज्ञान स्वभावी आत्मा के आश्रय से जो तीन कषाय के अभाव रूप शुद्ध परिणति है वही निश्चय से उत्तम सत्य धर्म है, और निश्चय सत्य धर्म के साथ होने वाला सत्य वचन बोलने रूप शुभ भाव व्यवहार से उत्तम सत्य धर्म है। इसी प्रकार त्रैकालिक संयम स्वभावी आत्मा के आश्रय से होने वाली तीन कषाय के अभाव रूप शुद्ध परिणति निश्चय से उत्तम संयम धर्म है, और निश्चय संयम के साथ होने वाली मुनि भूमिका अनुसार हिंसा आदि के से पूर्ण विरति और इंद्रिय निग्रह व्यवहार से उत्तम संयम धर्म है। भाई तुम तो बहुत अच्छा समझाते हो, समय हो तो थोड़ा विस्तार से कहो। अभी समय कम है, प्रवचन का समय हो रहा है। प्रतिदिन शाम को इन्हीं 10 धर्मों पर प्रवचन होते हैं, अतः विस्तार से वहां सुनना। अभी शेष तप, त्याग आदि की भी संक्षेप में बताना है। त्रैकालिक ज्ञान स्वभावी आत्मा के आश्रय से तीन कषाय के अभाव रूप
शुद्धि निश्चय से उत्तम त्याग धर्म है और उसके साथ होने वाला योग्य पात्र को दान आदि देने का शुभ भाव व्यवहार से उत्तम त्याग धर्म है। इसी प्रकार त्रैकालिक ज्ञान स्वभावी आत्मा के आश्रय से तीन कषाय के अभाव रूप शुद्ध निश्चय से उत्तम अकिंचन्य धर्म है और उसके साथ होने वाला परिग्रह का त्याग रूप शुभ भाव व्यवहार से उत्तम अकिंचन्य धर्म है। आनंद स्वभावी परम ब्रह्म त्रैकालिक आत्मा में चरना रमना अर्थात लीन होने रूप शुद्धि निश्चय से उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म है और उसके साथ होने वाला स्त्री संगम आदि का त्याग रूप शुभ भाव व्यवहार से उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म है। निश्चय और व्यवहार धर्म में क्या अंतर है? जो उत्तम क्षमा आदि शुद्ध भाव रूप निश्चय धर्म है वह संवरण निजरा रूप होने से मुक्ति का कारण है और जो क्षमा आदि रूप शुभ भाव व्यवहार धर्म है वह पुण्य बंध का कारण है। उक्त निश्चय व्यवहार रूप उत्तम क्षमादि 10 धर्म तो मुनिवरों के लिए हैं, पर हमारे लिए? भाई धर्म तो सबके लिए एक ही है। बात अलग है कि मुनिराज अपने उग्र पुरुषार्थ द्वारा अनंतानुबंधी आदि तीन कषाय के अभाव रूप विशेष शुद्धि प्राप्त कर लेते हैं और गृहस्थ अपनी भूमिका अनुसार दो या एक कषाय के अभाव रूप अल्प शुद्धि प्राप्त कर पाते हैं। अच्छा, यहाँ तक अभी और किसी को कोई डाउट है कि एकदम सिंपल है? क्योंकि मुझे पता नहीं है, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ। ये बहुत बार आप लोगों ने पढ़ा हुआ हो, कई हो सकता है कुछ लोगों के लिए एकदम नया हो, या हो सकता है कि आप सब लोगों के लिए कई बार पढ़ा हो। तो मुझे पता नहीं है, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि ऐसा कोई है क्या जिसके लिए ये फर्स्ट टाइम है? नहीं? ठीक है। आप में से ऐसा कोई है जिसने भले ये 10 बार सुना हुआ हो, लेकिन कहीं पे कुछ चीज हो जो समझ में नहीं आई हो? कई बार होता है ना कि आपको वो चीज अंदर से होता है कि भाई ये क्वेश्चन पूछना था लेकिन मेरे को पूछ नहीं पा रहा, है ना समीर जी? एक क्वेश्चन था निश्चय और व्यवहार, इवन निश्चय और व्यवहार 12 व्रत में भी आए थे। तो जहाँ पे भी निश्चय की बात आएगी वहां पे बात आत्मा की होगी, जहाँ पे भी व्यवहार की बात आएगी तो वहां पे आत्मा की जो अभी परिस्थिति है, अभी की जो पर्याय है, उसकी अपेक्षा से बात। सो व्यवहार इज लाइक एक्शन। व्यवहार, मैं इसको ऐसा बोलता हूँ कि व्यवहार इज मोर और लेस लाइक अ फॉर्मेलिटी, निश्चय इज एक्चुअली द रियलिटी। बिकॉज इन आवर लैंग्वेज, डे टू डे लैंग्वेज ऑल्सो वी से व्यवहार से हमें ऐसा करना चाहिए। सो इज इट द सेम मीनिंग? या सो अब फॉर एग्जांपल, मेरे को ये बहुत मेरा फेवरेट एग्जांपल भी है और ये मेरा खुद का ही है। मैं कुछ साल पहले ऑस्ट्रेलिया गया था। तो अपने को तो कैसे इंडिया में कि आप किसी के भी घर जाओ, व्हेन यू लीव, जब आप जा रहे हो उनके घर से रिटर्न, तो आप क्या बोलते हो? गुड बाय। आप ये गुड बाय का जो कल्चर है वो इंडिया का नहीं। और आना। हाँ? दोबारा आना। और वापस आना। फिर जरूर आना। फिर दोबारा मिलते आना, हैं। दोबारा फिर आना, मिलते हैं। फिर मिलते हैं, आओ जो, आओ जो। राइट? देखो दोनों का डिफरेंस समझाता हूं मैं। गुड बाय में आपने फुल स्टॉप लगा के क्लोज कर दिया है, आप उसको नहीं बोल रहे, यू आर नॉट कीपिंग अ विंडो ओपन फॉर दैट पर्सन टू कम अगेन। इंडिया में कल्चर क्या है? आओ जो, मतलब डोर इज ओपन फॉर यू, कभी भी आओ। फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग,
इंडिया में और फॉरेन में सबसे बड़ा डिफरेंस बताता हूँ। ऑस्ट्रेलिया में अगर किसी ने अगर आपको उनके घर इनवाइट किया है तो उसका मतलब पता है क्या होता है? आपको जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? आप लोग मॉल में घूम रहे हो, आप किसी से मिले बहुत सालों के बाद और उस व्यक्ति ने बोला कि घर आना, तो आप क्या करोगे? इंडिया में आप जाओगे कि नहीं जाओगे? हम अपने टाइम पे जाएंगे, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में माइट भी जब बुला रहे हैं तभी जाना है, नहीं तो ऐसे अपने टाइम पे नहीं जा सकते हम। इंडिया में ना जब तक सामने वाला ना 3 से 4 बार ना बोल दे ना, हाँ स्वप्निल जी, नहीं जाते हैं, हम भी कहते रहते हैं तुम भी आना, सामने वाले भी कहते रहते हैं तुम भी आना। तो जाते क्यों नहीं है? व्यवहार से कह रहे हैं इसलिए, जिसे निश्चय से फॉर्मेलिटी। बुलाना होगा वो 3-4 बार बुलाएगा। एक बार तो किसी ने कुछ पूछा है ना, तो आप देखो, इंडिया का कल्चर ये है कि सामने वाला मिलेगा तो वो आपको इनवाइट करेगा, उसमें उसकी गरिमा है। आपकी गरिमा उसके एक बार बुलाने पे चले जाओ तो क्या है? खत्म हो जाएगी। हाँ, एक बार बुलाने पे नहीं जाना, आपकी गरिमा पहली बार बुलाने पे नहीं जाने में है। अभी सोचो, आपके ससुर जी का फोन आया, बेटे घर आ जाओ, तो आप उठ के चले गए, क्या होएगा? अगली बार ससुर जी बोलेंगे? इंडिया में तो आप खाना खाने बैठते हो ना, आपको बहुत भूख लगी है और कोई आपको पूछे ना रोटी लोगे, तो आप क्या बोलते हो? हाँ ऋषभ जी। पेट भर गया। नहीं चाहिए, बस हो गया। और फिर सामने वाला क्या करता है? वो एक बार 2-3 बार फोर्स करेगा, 2-3 बार ना बोलना, चौथी बार में हाँ बोल सकता। अरे भाई भाई, जब हाँ ही बोलना है तो पहली या दूसरी बार में बोल दो ना यार, इतनी मेहनत क्यों कराना है? क्योंकि वो कल्चर है यहाँ का, और वो यहाँ का कल्चर इसलिए बना है कि यहाँ पे इतनी पॉपुलेशन है कि आप बाहर जाओगे तो 1 किलोमीटर में 10 लोगों से टकराओगे। सर, लेकिन ये ऐसे भी हो सकता है कि वी कैन से कि वी आर शाई इन नेचर, वी हैव शाइनेस इन अवर नेचर, और हमारा नेचर ऐसा है कि हम भुक्कड़ नहीं है। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि सामने वाला भुक्कड़ है, खाने को आया है। ऐसा भी होता है। ये भी एक पॉइंट है। दूसरा पॉइंट ये भी है कि जो प्रैक्टिकल है कि भाई आपको तो इनवाइट करना पड़ेगा, नहीं इनवाइट करोगे तो ऐसा लगेगा कि कुछ गड़बड़ है, या ऐसा लगेगा कि ये कम है, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आएगा, 100 चीजें हैं। ऑस्ट्रेलिया में तो पता है क्या है, आप यदि आज के दिन आप किसी से मिल गए हो ना, आपने उसको इनवाइट किया है, तो आप उसी व्यक्ति से अगले 6 महीने में दोबारा से टकराव के उसकी प्रोबेबिलिटी निल है। तो आप उसको सेकेंड या थर्ड टाइम इनवाइट करोगे, उसके चांसेस कम है। वहां का कल्चर ये है कि एक बार इनविटेशन गया है तो आपको आना है, दूसरी बार इनविटेशन नहीं जाएगा। अगर दूसरी बार इनविटेशन गया तो उनको ऐसा फील होता है क्या फोर्स कर रहे हो। मेरा भतीजा आया था यूएस से, उसने खाना खाया,
गलती से मेरी मम्मी ने उससे पूछ लिया, गलती से, कि अपने तो पूछती है ना कैसा लगा खाना, बोलो क्या जवाब दिया होगा? उसने फ्रैंकली बता दिया होगा कुछ मिसिंग रहेगा तो। अच्छा, एक डिस्क्लेमर दे देता हूँ, वो जो मेरी भतीजा था ना, वो मुझसे भी बड़ा है, और उसके बच्चे 8-10 साल के। अब बताओ उसने क्या जवाब दिया होगा जब उनसे पूछा गया होगा कि आपको कैसा लगा? समीर जी, ऋषभ जी, हाँ शायद बता दिया हो, फ्रैंक ओपिनियन दिया हो उसने, अपना फ्रैंक व्यू दिया हो। अच्छा, अगर वही इंडियन होता तो? वो कैसे भी रहते खाना अच्छा है, वो नहीं भी पूछा तो भी बोल देते खाना अच्छा है, मैंने ये बहुत जो बार देखा है। ये जो डिफरेंस है ना, ये डिफरेंस कल्चर का डिफरेंस है। ध्यान में आई बात? लेकिन कितनी बार हम कहते भी है कि ये सब प्रशंसा करनी भी नहीं चाहिए, खाना अच्छा है, ये घर अच्छा है, तुम्हारा इंटीरियर अच्छा है, वो इसमें तो सब में इसलिए, दोष लगता है। अब वो तो क्या आपके मन में आपको देख के लोभ आ गया, या वो अलग अलग एंगल्स है, वो अपने उसकी बात नहीं कर रहा। अभी हम लोग निश्चय व्यवहार की बात कर रहे हैं। तो निश्चय व्यवहार की बात में ये है कि जब आपने जो चीज जैसी है वैसी की वैसी बता दी तो वो निश्चय है। जो चीज जैसी नहीं है, जिस चीज का जो स्वरूप नहीं है वैसा आपने बोला, तो वो व्यवहार है। मेरे से पूछो ना, तो मैं तो पर्सनल ओपिनियन ये है कि अभी सोच सुनना, मैं कौन? आत्मा। कि ये जो पर्याय में ये जो है वो आत्मा। तो भाई ये पर्याय को मैं बोला तो ये तो झूठ है, सीधा सीधा। भाई साहब ये झूठ नहीं है, ये एक अपेक्षा से सत्य है। तो जो व्यवहार भी जो होता है, तो वो व्यवहार भी झूठ का नाम व्यवहार नहीं है। व्यवहार का नाम है कि वो सच होना चाहिए। वो वाला जो मैंने एग्जांपल दिया ना, कि भाई खाना बेकार हो तो भी बोलते हाँ अच्छा अच्छा वो व्यवहार है, वो एग्जांपल को पकड़ के ये मत समझना कि झूठ बोलना व्यवहार है, ऐसा नहीं है। अगर किसी ने ये बोला कि भाई खाना तो अच्छा है, खाली मेरा जो टेस्ट है उतना मिर्ची खाने का नहीं है। अब तो एकदम इंडियन में भी एकदम जो शाणे लोग होते हैं ना, स्वप्निल जी को बहुत एक्सपीरियंस है ना? नहीं नहीं भाव आती है ना। एक समय का सच है, पर्याय अपेक्षा से सच है ही। नहीं नहीं भाव आती है ना, तो कोई ये नहीं बोलता है कि बहू ने खाना बेकार बनाया, तो ये बोलता है कि बहू ने तो अच्छा बनाया। वो तो क्या है, गलती गैस की थी, या समझो हमें हमारी गलती की हमें अच्छा नहीं लगता। बाप रे बाप, स्वप्निल जी इतना हंस रहे हो कि जैसे कि मैंने एकदम आप ही की बात बोल दी हो। आप लाइन बोल रहे हो ना, हमारी गलती है, हमें ही टेस्ट नहीं आ रहा, आपने तो सही बनाया है। ऐसा ही होता है ना? हाँ ज्योति जी, मोनिका जी, नैना जी, चलिए आगे बढ़े। हाँ अच्छा, अपन है ना अभी दो, मैं मोबाइल पे वही चेक कर रहा सर था। उत्तम माधव मीन्स? उत्तम माधव, माधव का मतलब होता है कोमलता, मतलब उसका मीनिंग में आपको क्या समझना वो बताओ, तो मैं आपको वैसे समझाता हूँ। आप म्यूट हो।
मुझे मीनिंग नहीं समझा एक्चुअली। ओह वाओ, अब आपने मेरे को अच्छा मौका दिया। ऋषभ जी आपको समझा ना? मार्दव का मतलब है सरलता, मतलब मेरे हिसाब से तो सरल। उसका मतलब क्या हुआ? मतलब जो चीज जैसी है वैसी, मतलब मन वचन काया जो है वो, मतलब सब कुछ सेम हो। मतलब कुछ सोचते कुछ और है, करते कुछ और है, बोलते कुछ और है, ऐसा ना हो वो उसका मार्दव का उपयोग। आतिश जी सही बोला इन्होंने। भी बोल सकते हैं अपन कि भाई सरलता भी कह सकते हैं। वो तो आर्जव, आर्जव का हो जाएगा ना। हाँ, मार्दव मतलब मान के अपोजिट। मान का भाव। मध्य रूप। सिद्धार्थ जी आपका क्या बोलना है? जी, मान के अभाव में मार्दव। अच्छा, तो ये कौन सा, ये जो इनने बताया है सिंप्लिसिटी वाला वो है कि कोमलता वाला है? कौन सा वाला है? ये भैया सरलता वाला रहेगा ना, कोमलता वाला। अरे नहीं भाई, आर्गम है। आज पार्टी अंकल नहीं है। सिद्धार्थ जी कौन सा वाला है? कोई बात नहीं, किताब खोल भी लेंगे तो भी कोई इश्यू नहीं है, स्क्रीन पे भी डाल दो तो भी चलेगा मुझे। नैना जी माधव पूछा था ना? यस, माधव का मतलब क्या हुआ? मार्दव का मतलब जब मैं खत्म हो जाए, मैं मैं मैंने ये मतलब मान किया, कषाय हो गया। मैंने ये किया, मैं ये हूँ, या मेरे पास ये है। किसी पराये पदार्थ से अपने को छोटा बड़ा अभिमान, मानने की अभिमान वजह से। खत्म हो जाना। मान माधव जो है वो मान कषाय के लोग की बात है, जिसके अंदर उन्होंने बोला है कि जब मान होता है तो आपके अंदर घमंड एक ऐसा होता है, लेकिन जब आपके अंदर मान खत्म हो जाता है तो आपके अंदर एक टाइप का कोमलता, एक टाइप का सॉफ्टनेस आ जाती है। ठीक है, यस, तो आप थोड़ा ऊपर जाएंगे तो क्रोध, सॉरी, क्षमा, माधव, आर्जव। तो क्षमा का मतलब है क्रोध का अभाव, माधव का मतलब है मान का अभाव, आर्जव का मतलब है माया का अभाव। ठीक है, और शौच का मतलब है लोभ कषाय का अभाव। ठीक है, यस। चलिए, और कोई डाउट? भैया वैसे ये मान कषाय में मैं पने का त्याग, या फिर हम कह सकते हैं चारों बुद्धि एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व, इन सब वो का भी तो अभाव हो जाता है ना। वो देखो, इनमें आपको हर एक में एक एक कषाय की अपेक्षा से देखो, कोई भी कषाय होएगा तो उसके अंदर एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भुक्तत्व सभी आ जाएंगे। ये टॉपिक, ये वाले जो वर्ड्स है ना, ये वाले वर्ड्स को हम बाद में कभी समझेंगे, अभी उस वर्ड्स को इधर छोड़ देते हैं, तो बाकी के लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है,
तो इसमें अहम बुद्धि का भी नहीं ले सकते क्या? अहम बुद्धि तो लेंगे ना। और कोई डाउट? हाँ, मेरा एक डाउट है। अपन जब ये पढ़ रहे हैं तो इसमें ऐसा कहीं की जगह लिखा है जैसे त्रैकालिक क्षमा स्वभावी आत्मा, यानी जब उत्तम क्षमा के बारे में बोल रहे हैं निश्चय व्यवहार से, निश्चय से, तो फिर मार्दव के लिए भी बोल रहे त्रैकालिक, शौच के लिए बोल रहे त्रैकालिक शौच स्वभावी आत्मा। तो फिर अपन जब आगे त्रैकाली का मतलब इधर ये है कि वो तो पास भूत प्रवेश, हाँ वो तो समझ में आ गया, नहीं पर आगे ये बता रहे हैं कि त्रैकालिक ज्ञान स्वभावी आत्मा, तो फिर उनको बहुत सी जगह आगे ज्ञान स्वभावी आत्मा लिया है, फिर बाकी जिसे तब के साथ त्रैकालिक तब स्वभावी क्यों नहीं लिया? मतलब जैसे जो धर्म है उसके साथ इन्होंने वो बता रहे हैं कि भाई जैसे उत्तम शौच धर्म के बारे में बोल रहे हैं, त्रैकालिक शौच स्वभावी आत्मा है। फिर उसके बाद जब ये आ रहा है आपका सत्य धर्म, तो वो बोल रहा है कि त्रैकालिक ज्ञान स्वभावी आत्मा, तो त्रैकालिक सत्य स्वभावी आत्मा क्यों नहीं बोला? वैसे ही आगे भी उन्होंने जहां जहां ज्ञान स्वभावी लिया वैसा उसके स्वरूप में क्यों नहीं बताया गया, उस धर्म के स्वरूप में? उसके पीछे का कारण ये है कि स्टार्टिंग में जो बात आई है वो कषायों की अपेक्षा से आई है, जगह जगह आई है, और जहाँ पे नहीं किया गया है तो जो सत्य है, सत्य तो खाली आत्मा का नहीं है ना, सभी के लिए ही है। तो आत्मा का स्वभाव ही है ना त्रैकालिक सत्य, मीन्स एक खाली आत्मा का नहीं है ना, सभी का ही है वो। सभी यानी सॉरी, सभी का क्या मतलब, सभी का है यानी? ओके, और एक बार सत्य पे जाइएगा। त्रैकालिक संयमी स्वभावी आत्मा है, ये तो संयम आ गया है। अच्छा, अभी यहाँ पे जब बात आई है, तो अब जब यहाँ पे देखोगे तो सत्य बोलने की बात आई है, तो सत्य बोलना तो त्रिकाली नहीं होता है ना। यदि आप एक इंद्रिय जीव हो तो आप कैसे बोलोगे? अगर आपका मुक्त हो गया है तो आप बोलते ही नहीं हो। बोलना तो तभी संभव है जब आपके पास बोलने वाला जो मुंह वाला जो ये इंद्रिय है वो हो, तो ही आप बोल सकते हो, नहीं तो त्रिकाली तो हो ही नहीं सकता है सत्य। वो तो व्यवहार से हो रहा है ना, पर निश्चय से वो बोल रहे कि स्वभावी है आत्मा। सत्य स्वभावी आत्मा जो है, सत्य का मतलब क्या है यहाँ पे? जो वस्तु जैसी है वैसी बोलना या वैसी प्रस्तुत करना। तो अगर प्रस्तुत करने के बाद है तो आप प्रस्तुत कैसे करोगे बिना बोले? तो इसका मतलब हुआ कि सिर्फ संगी पंचेंद्रिय को ही ये हो सकता है, बाकी किसी को नहीं हो सकता है। जो भी बोल सकता है, क्योंकि बोलने के लिए तो असंगी भी बोल सकते हैं कि नहीं? हाँ, तो फिर बोलने का फिर कैसे रहा? अभी सोचना, ये ट्रिकी क्वेश्चन है। भैया यहाँ शुद्ध परिणति मतलब क्या लेंगे? शुद्ध परिणति का मतलब होता है कि जो आपकी पर्याय के अंदर जो भी चेंजेस हो रही है वो शुद्ध होनी चाहिए। परिणति मतलब पर्याय। हाँ, चेंजेस। ट्रिकी क्वेश्चन ये है कि अगर असंगी है तो उसके अंदर संगी होने का मतलब ये है कि उसमें विचार करने की क्षमता है। अगर उसमें विचार करने की क्षमता नहीं है तो वो
तो वो सत्य और असत्य के बीच में विचार करके भेद कैसे करेगा? मन सहित है ना संगीना और संगीना। यू आर गेटिंग माय पॉइंट? इसलिए उधर त्रिकाली वर्ड यूज किया। आतिश जब म्यूट जी, मैं वही सोच रहा था कि फिर आगे भी उन्होंने हर जगह ज्ञान स्वभाव ही लिखा है, सिर्फ संयम को संयम स्वभाव ही लिखा है। क्यों संयम में ना त्रिकाली संयम स्वभावी आत्मा के आश्रय से, यानी आत्मा भी अब ये त्रिकाली संयम में ही है निश्चय से। हाँ तो फिर देव पर्याय में फिर संयम क्यों नहीं होता अगर त्रिकाली है? उसका पीछे का रीजन ये है कि वहां पे उसको जरूरत ही नहीं है। अब आप इसको ऐसे समझो कि अच्छा, जो गरीब का बच्चा होता है उस जिसने कभी 1 करोड़ रुपया देखा भी नहीं है उसको, अच्छा ऐसा कोई बच्चा जिसने कभी 1 लाख रुपया नहीं देखा है, अभी मेरे कुछ टीम मेंबर्स है उनको मैंने अपनी गाड़ी में पहले बिठाया तो पहली बार बैठे थे, 30-35 साल के लोग हैं, वो गाड़ी में पहली बार बैठे थे। आप समझ लो, तो उनके लिए आप क्या बोलते हैं? सॉरी एक सेकंड में दोबारा से बोलता हूँ, सॉरी माय बैड। वन एंड ऐसा बंदा है जिसने कभी 1 लाख रुपया भी नहीं देखा है, उसके लिए तो 500 5-5 हजार की कीमत है। अंबानी के बेटे के लिए जो स्ट्रगल जो भूख की डेफिनेशन, जो कष्ट की डेफिनेशन गरीब ने देखी है, उसकी इमेजिनेशन भी होगी अंबानी के बच्चे को। नहीं नहीं। अब आप बोलोगे कि भाई उसको उसकी नहीं है, मतलब उसके अंदर तो कैपेबिलिटी नहीं है, वो फाइट ही नहीं कर सकता, उसके अंदर वो क्या बोलते हैं अपन, स्ट्रगल करने की कैपेबिलिटी नहीं है, वो क्या जीतेगा? अब नहीं बोलेंगे ना कि उसने स्ट्रगल ही नहीं देखा तो क्या स्ट्रगल करेगा, राइट? तो क्या वो स्ट्रगल नहीं कर पाएगा? ऐसा नहीं है ना भाई, उसको स्ट्रगल करने की जरूरत नहीं पड़ी। तो वैसे ही देव गति में संयम करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। आप संयम किस पे लगाते हो? आप अपने 5 इंद्रियों पे संयम लगाते हो। हाँ भैया, उनको भूख ही नहीं लगती तो जीव इस पे क्या संयम लगाएंगे? बदबू है नहीं, खुशबू है नहीं, सब अच्छा ही है, क्या से मतलब उनको एक अपॉर्चुनिटी तो दो संयम की। देव गति में दे डोंट हैव एन अपॉर्चुनिटी टू हैव संयम। प्रॉब्लम वहां पे ये है। समझ में आया? यानी उनमें है पर फिर भी उनको जरूरत नहीं है, अभी में जरूरत पड़ी ही नहीं। बस हाँ, मतलब उनको आवश्यकता ही नहीं है ना। चलो जी ध्यान में आया? ध्यान में आया? जी, थोड़ा थोड़ा आया है।
एक बार और पढ़ना पड़ेगा। तो देवगति में संयम रखने की उनके पास अपॉर्चुनिटी नहीं है, इसलिए इशू है। अगर अपॉर्चुनिटी होगी तो वो रखेंगे। अपॉर्चुनिटी तो दो उनको। ठीक है, जी और कोई डाउट? हाँ जी, नहीं। अच्छा, आप लोग जब तक सोच लो तब तक मेरे को एक चीज डिस्कस करना है, तो वो मैं कर लेता हूँ। आज हम लोग का 25 मई पे बैठे हैं और हम लोगों ने 18 मई का जो टारगेट था वो कंप्लीट किया है, ये जो शेड्यूल भेजा था उसके हिसाब से। अभी इसके अंदर हम लोग 2 क्लास पीछे चल रहे हैं। एक नमो का महामंत्र का जो डिस्कशन था वो पेंडिंग है, और 3, 4, 8 और 10 ये 4 चैप्टर पेंडिंग है। ऑल्दो एंडिंग में मेरे पास 2 बफर है, तो अभी भी मैं टाइट स्पेस में नहीं हूँ, but still I would like to be prepared well in advance. ठीक है, और जो नेक्स्ट क्लास है ना 1 जून की, ये 1 जून की क्लास अगर अपन एक दिन पहले कर सकते हैं तो मेरे लिए हेल्पफुल हो जाएगा, क्योंकि देयर इज 99% में 2 जून को इवेंट है, तो इवेंट की प्रिपरेशन के लिए 99.9% 1 जून की रात को मुझे ट्रेवल करना पड़ सकता है अगर कुछ गड़बड़ हुआ तो अगर एक दिन पहले कर सकते हो रीशेड्यूल तो मेरे को बहुत बेटर रहेगा। तो दादमन जी, अब चेक करके वो कंफर्म कर देना। जी मेरे तरफ से तो ठीक है, अभी यहाँ पे लोग हैं ही तो इनफैक्ट इनपुट ले सकते हैं कि अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है, और हम मेरी लोग तरफ से भी ठीक है, बस टाइम सेम रहे। सेम टाइम पे एक दिन पहले कर लेंगे बस, ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट क्लास में अपन 3, 4, 8 और 10 चैप्टर खत्म कर देंगे। साथ के साथ यदि आप लोग नमो का महामंत्र पढ़ के आते हो तो वो भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि वो वाले के अंदर आप जब पढ़ के आओगे तो आपको ध्यान में आएगा कि उसमें कुछ दमी नहीं। ठीक है, उसके अंदर जो आपको समझाना था वो मैं ऑलरेडी आपको स्टार्टिंग के लेक्चर्स में समझा चुका हूं। ठीक है, चलिए, अभी आज की क्लास में किसी को कोई डाउट कहीं पे कुछ नहीं? ठीक है, जिन्होंने स्तुति कौन बोलना चाहेगा? हाँ जी, कौन बोलना चाहेगा? हाँ जी, संसारी जीवना भाव मरणो टालवा करुणा करी सरिता बहाती सुधा तणी प्रभु वीर ते संजीवनी शोषाति देखी सरितने करुणा बिना हृदय करी मुनि कुंद कुंद संजीवनी समय प्राव्रत तड़े भाजन भरी। चलिए ठीक है। आगे का भी पढ़ना है क्या कि चलो टाइम हो गया तो ठीक है?